ऐसी भूमि पर जहां निरंतर भगवान शंकर ने साधना किया, स्थान बदल दिए भोलेनाथ। और देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए पहुंचते पहुंचते उसी स्थान पर पहुंचे जो भगवान शंकर की तपस्थली थी। वहां जाकर के देवर्षि नारद का मन लग गया। गोदोहन मात्र से देवर्षि नारद कहीं ठहरते नहीं थे। दूसरा, प्रजापति दक्ष ने देवर्षि नारद को श्राप दिया था कि आप धरती पर ज्यादा समय तक कहीं नहीं टिके। दूध निकाले गोदोहन मात्र कहते हैं, दो गोदोहन वेला, और तुम्हें दूध पिला दे। इतना समय आप धरती पर रुकोगे, कहीं किसी के गृहस्थी में ज्यादा नहीं टिकोगे। क्यों? प्रजापति दक्ष के 10,000 बेटों को देवर्षि नारद ने विरक्त बनाया। 10,000 बेटे पैदा हुए, सबको साधु बना दिया। दक्ष प्रजापति ने फिर से 10,000 बेटे पैदा किए अपनी इच्छा शक्ति से, भगवान की कृपा से, क्योंकि ब्रह्मदेव को सृष्टि का विस्तार करना था। 10,000 बेटों को जन्म दिया, फिर निवृत्ति मार्ग में डाल दिए उन्हें। प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया, कहीं भी नहीं ठहर सकते हो, क्योंकि तुम किसी की गृहस्थी को बनाओ बिगाड़ो, ये तुम्हारे हाथ में। बनाना हो तो ऐसे, भाई संत की वाणी में इतनी शक्ति होती है, लोग मान जाते हैं। इसलिए नारद जी को श्राप था। लेकिन ये स्थान ऐसा था जहां देवर्षि नारद ने वर्षों वर्षों तक साधना किया। और जब वर्षों वर्षों तक साधना किया तो इंद्रासन हिल गया। इंद्रासन हिला ना, इंद्र घबराए, अपने दूतों को, अपने भक्तों को बुला करके कहा, देखो भाई, कौन साधक साधना कर रहा है, मेरे इंद्रासन को चाहता है। इंद्रासन हिलना आप शकुन हैं, देखो तो सही। तो देवराज इंद्र के दूत भ्रमण करते करते उस स्थान पर पहुंचे जहां देवर्षि नारद तप कर रहे थे। घोर कठोर तप किया, बहुत प्रयास किया कि देवर्षि नारद की उस साधना से हम इनको हटा दें, लेकिन प्रयास निरर्थक रहा। वापस आए और बताए, महाराज आपके इंद्रासन की कामना एक संत करते हैं, कठोर साधना कर रहे हैं देवर्षि नारद। देवर्षि नारद की साधना में व्यवधान डालने के लिए इंद्र ने अप्सराओं को, उर्वशी आदि अप्सराओं को भेजा, और वो अप्सराएं देवर्षि नारद के सामने विभिन्न नृत्य आदि से नारद जी की समाधि को तोड़ना चाहा, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूट पाई। चिर प्रतीक्षा करते हुए बहुत दिनों तो कार्य चला, समाधि नहीं टूटी। अंत तो गत्वा कामदेव को देवर्षि नारद की शरण में जाना पड़ा। मैंने आपको मोहित नहीं कर पाया प्रभु, आप मुझे माफ करो। क्षमा याचना करके कामदेव तो चले गए, लेकिन देवर्षि नारद जब साधना से उठे तो देवर्षि नारद को अहंकार हो गया कि मैंने जो काम भगवान शंकर ने कभी किया था वही काम मैंने भी कर लिया, मैं भी कामारी हो गया। देवर्षि नारद बड़े प्रसन्न चित्त हो करके भोलेनाथ के पास ही पहुंच गए। भगवान शंकर ने, देवर्षि नारद ने भोलेनाथ को प्रणाम किया तो भोलेनाथ ने पूछा, देवर्षि नारद, बहुत दिनों के बाद में दर्शन हो रहे हैं, कहाँ थे आप? बताया, महाराज जो काम आपने किया था वो काम मैंने भी कर लिया। शंकर भगवान कहते, मैंने कौन सा काम किया? कहा, आपने कामदेव को जीता था, और कामदेव को आपके बाद यदि किसी ने जीता है तो देवर्षि नारद। पूरी कथा सुनाई। शंकर भगवान ने कहा, मेरी बात मानना, तो अब ये बात यहीं समाप्त कर दो, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं है। नारद जी ने इसका उल्टा अर्थ लगाया। शंकर भगवान नहीं चाहते कि मेरे सामने में और किसी की प्रतिष्ठा बढ़े, मात्र मैं ही कामारी बना रहूं, मेरी ही यश कीर्ति संसार में फैले। तो नारद जी के दिमाग में और सभी
बातें आई और नारद जी वहां से सीधे प्रस्थान करते हैं ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी के पास में गए, सुपुत्र थे, भगवत भजन करने वाले थे, तो ब्रह्मा जी ने भी पूछ लिया, बेटा नारद बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो, कहाँ थे? तो नारद जी ने सारी गाथा बता दी। पिताश्री बैठा नहीं था, साधना कर रहा था, और साधना के फल स्वरूप जो भगवान शंकर ने काम किया वह मैंने भी कर लिया। क्या? कामदेव को जीत लिया। ब्रह्मा जी समझ गए। ब्रह्मा जी ने भी वही बात कही कि देखो जो हुआ वो ठीक हुआ। ये सब बातें कहने की नहीं होती, और सच बात यह है साधना में जो अनुभव हो हमें आपको, चाहे वो अनुभव हो, चाहे दर्शन हो, चाहे स्वप्न में श्रेष्ठ हमें भगवत दर्शन हुए हों, कुछ ऐसे विचार हैं जो किसी को बताना नहीं चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए, तो उससे विस्तार होता है। यदि आपने उन्हें समाज में किसी से कह दिया तो वो फिर जो अनुभव होते हैं वो अनुभव होना बंद हो जाते हैं। इसलिए साधना के अनुभव को किसी से कहना नहीं चाहिए। अच्छे स्वप्नों को भी, स्वप्न में भगवत दर्शन आदि हुए हैं, उनको भी किसी से नहीं कहना चाहिए। हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भगवत कृपा होती है, और उस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भगवत कृपा को भी किसी से नहीं कहना चाहिए, उसका फल कम जाता है, समाप्त हो जाता है। सभी देवताओं ने नारद के पक्ष की बात करते रहे, लेकिन देवर्षि नारद उसे उल्टा अर्थ लगाते रहे। वही बात शंकर जी ने कहा, वही बात ब्रह्मा जी ने कहा। ये देवता बिल्कुल अपने सामने किसी की विभूति, किसी का वैभव आगे नहीं फैला देना चाहिए, अपने आप में सीमित रहना चाहिए। और भगवान ब्रह्मदेव ने कहा कि और करना जो करना, कहीं भगवान के सामने न जाकर के नारायण के सामने न कह देना। तो देवर्षि नारद श्रीमन्नारायण